सोचो, आप सुबह सो के उठते हो और आपके पास अचानक से लाखों रुपए आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी सोया रहे और सो के उठे तो उसके पास अचानक से लाखों रुपए आ जाए। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूँ यस इट इज़ पॉसिबल कि आप सो के उठे तो आपके पास लाखों रुपए आ जाए। साउंड इंटरेस्टिंग, पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप एक मजदूर माइंडसेट रखते हो तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सोते सोते पैसा इन्वेस्टर बनाते हैं, मजदूर नहीं। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही डिफरेंस समझाऊंगा। मजदूर माइंडसेट क्या होता है, इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है, और कैसे हमें इन्वेस्टर माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना है, और कैसे कुछ लोग बिना डेली काम किए लाखों रुपए बना सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसे कुछ काम भी बताऊंगा जिससे आप सोते सोते भी अर्न कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि क्यों हमें मजदूर माइंडसेट अपने दिमाग से हटा देना है और इन्वेस्टर माइंडसेट को अप्लाई करना है, जिससे आप लिटरली सोते सोते अर्न कर सकते हो। साउंड थोड़ा इजी लग रहा होगा और लग रहा हो कि क्या ये सोते सोते कोई कैसे अर्न कर सकता है, पर हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप भी क्लियर हो जाओगे कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो एक मजदूर माइंडसेट से कर रहे हो। जब तक आपके अंदर मजदूर माइंडसेट रहेगा तब तक आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाओगे। लेकिन इस स्ट्रगल को दूर करने के लिए हमें अपने अंदर इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप करना होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मजदूर माइंडसेट से। पता है हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम लोग अपना माइंड में एक मेन प्रॉब्लम ये इंक्लूड कर लेते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें जल्दी चाहिए। और एक मजदूर पता है क्या करता है? मजदूर करता है आज जितना काम किया उसका पैसा उसे आज मिल जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं मजदूर माइंडसेट। मजदूर डेली काम करेगा, उसका पैसा डेली चाहिए। अगर किसी दिन काम नहीं किया तो उसका पैसा उसे नहीं मिलेगा। मजदूर अगर 10 दिन काम करता है तो उसे 10 दिन का पैसा मिलेगा, 15 दिन का या 20 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। और यही माइंडसेट सब आदमी के अंदर रहता है। तो आदमी क्या करता है, किसी दिन रेस्ट करना चाहता है, और अगर आदमी उस दिन रेस्ट करता है तो उसे लगता है कि यार आज मेरा 500 रुपये या 1000 रुपये जो मेरा दिन का बन सकता था वो मेरा छूट गया। और सबके अंदर यही एक मेन प्रॉब्लम है। अगर हम 1 महीना काम करते हैं तो मुझे 1 महीना का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 1 महीना किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर हम काम नहीं कर पाए तो उसे अगले 1 महीने का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट रखते हो तो अगर आप 1 महीने काम नहीं भी करोगे, पहले 1 महीने काम करके रखिए हो, अगर आप अगले 1 महीने सो के भी रहोगे तो आप पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टर माइंडसेट कैसे डेवलप करें। आखिर इन्वेस्टर माइंडसेट होता क्या है? देखो, इन्वेस्टर्स करते क्या है? इन्वेस्टर्स आज काम किए, उसे पता है मैं अगर आज काम कर रहा हूं तो उसका पैसा मुझे आज नहीं मिलेगा। अगर आज से मैं 10 दिन बाद भी काम करूंगा तो उसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। लेकिन हाँ, आगे मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टर माइंडसेट अप्लाई करोगे, तो जिससे आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टर माइंडसेट अप्लाई होगा और उससे आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले हम इन्वेस्टर माइंडसेट समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मजदूर 10 दिन काम किया तो 10 दिन का पैसा उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर वही होता है तो वो 10 दिन काम करता है, उसे पता होता है कि मुझे 10 दिन का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अगले 10 दिन बाद अगर उसे पैसा मिलना स्टार्ट होता है तो उसे मजदूर से भी ज़्यादा कमाएगा। देखो, मजदूर क्या होता है, वो सैलरी कमाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसी का सैलरी उसका कंपाउंड होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मजदूर है, वो 1 दिन काम करता है तो उसे 100 रुपये मिलता है, तो 10 दिन काम करेगा तो उसे कितना मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन वहीं एक इन्वेस्टर 10 दिन काम करता है, उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। 10 दिन बाद एक मजदूर के पास 1000 रुपये होगा और एक इन्वेस्टर के पास 1 भी रुपये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मजदूर बहुत कमा लिया और इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन अगले 10 दिन में मजदूर 10 दिन काम करता है और वहीं इन्वेस्टर 5 दिन ही काम करता है, तो वहीं मजदूर से ज़्यादा इन्वेस्टर कमा लेगा। क्यों? मैं आपको अभी बताता हूँ। पिछले 10 दिन मजदूर काम किया तो उसे मिला 1000 रुपये, अगले 10 दिन फिर काम करेगा उसे मिलेगा 1000 रुपये, दोनों कितना हो गया? 2000, राइट। लेकिन इन्वेस्टर में आते हैं। इन्वेस्टर पिछला 10 दिन काम किया, उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन अगला वो सिर्फ 5 ही दिन काम कर रहा है, बाकी 5 दिन वो सो रहा है या कोई और काम कर रहा है या आराम कर रहा है। तो अब क्या होगा? देखो, मजदूर का पैसा हमेशा कंपाउंड होता है। मजदूर मान ली कि 10 दिन काम किया, कोई पैसा नहीं मिला, तो उसे 11th डे काम किया, 11th डे में उसको 100 रुपये मिला, ठीक है। अब मजदूर के इन्वेस्टर के पास कितना है? 100 रुपये है। लेकिन अगर फिर उसका मन गया कि नहीं, मैं 2 दिन और काम नहीं करूंगा, 12th डे और 13th डे वो काम नहीं करेगा, फिर 14th को वो काम करता है, तो अब उसे कितना मिलेगा? उसका पैसा कंपाउंड होगा, क्योंकि वो 10 दिन पहले से काम करके रखा है, तो अब उसे मिलेगा 200 रुपये। अब कितना हो गया इन्वेस्टर के पास? 300 रुपये, राइट। अब उसका मन करता है कि चलो 1 दिन और काम कर लेते हैं। अब वो 15th डे काम करता है,
15 दिन में अब उसे कितना मिलेगा? 300। जी नहीं, उसको मिलेगा अब 400, क्योंकि उसका पैसा कंपाउंड होता है। और कैसे कंपाउंड होता है, कैसे आपको इन्वेस्टर माइंडसेट करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कैलकुलेशन समझ लेते हैं। और मैं जो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो काफ़ी लो कैलकुलेशन है, ऐसा तो मैक्सिमम नहीं होता है, इससे कहीं ज़्यादा होता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कंपाउंडिंग का क्या रियल मीनिंग है। अगर आप गूगल करोगे या कहीं भी सर्च करोगे तो कंपाउंडिंग का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ब्रॉड उसका रिजल्ट मिलता है। अब 15 डे में उसने कितने कमाया? 400 रुपये कमाया। अब बताना, अब उसने कितना कमाया? 400 इधर हो गया, 200, 600 और इधर एक हो गया 700 रुपये। ठीक है। अब क्या करता है, उसने एक और दिन काम करता है, और एक दिन काम करेगा तो अब 16 डे छोड़ दिया, 17 या 18 डे वो काम किया, तो अब उसे कितना मिलेगा? 400 का फिर डबल मिलेगा 800। अब जोड़ो कितना हो गया? अब वो मजदूर से कहीं ज़्यादा वो कमा रहा है, पैसा उसका डबल हो रहा है। लेकिन वही अगर मजदूर कंटिन्यू 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करके अगर माइंडसेट अगर आपने अंदर रखोगे तो आप डेली 100 रुपये ही कमाओगे। लेकिन वही अगर आप एक इन्वेस्टर्स माइंडसेट रखोगे तो आपका पैसा हमेशा कंपाउंड होगा। जरूरी नहीं है कि आपका पैसा 800 से 1600 होगा, 1600 से 3200 होगा, ऐसा नहीं है। पैसा आपका बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप किसी दिन काम नहीं भी कर रहे हो तो उसका पैसा भी आपको बनेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो पूरा रो है, इसमें ना कोई ज़्यादा एडिटिंग है, ना कोई कुछ ज़्यादा स्किल्स है। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत समझ के देखोगे तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। आपको इस वीडियो के लास्ट तक सब कुछ समझ में आ जाएगा, कौन सी काम आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा काम अगर आप करते हो तो जिससे आपका इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप होगा। लेकिन उससे पहले आप जो भी कैलकुलेशन है, जो भी थ्योरी है मजदूर और इन्वेस्टर्स का, वो समझ लेना जरूरी है। सैलरी माइंडसेट बोलता है आज कमाओ, आज पैसा लो, और इन्वेस्टर माइंडसेट बोलता है कि आज मेहनत करो ताकि फ्यूचर में आप बिना काम किए भी सोते सोते अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल के ले लो, जैसे कैरी मिनाटी क्या करता था? शुरुआती दौर में उसने डेली वीडियो बनाता था, काफ़ी वीडियोस बनाता था, उसका अर्निंग उस टाइम उतना नहीं था, काफ़ी कम व्यूज आता था। वहीं अगर आप आज का वीडियोस देखोगे उसका, तो एक वीडियो 6 महीने और 7 महीने में आता है। क्यों? कैरी मिनाटी डेली वीडियोस नहीं डाल सकता है, उसके पास हर कुछ है, एडिटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, पूरा एक ग्रुप है उसके पास कि जब चाहे तो एक दिन में 10 से 15 वीडियो आराम से डाल सकता है। लेकिन वो 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, कभी कभी 1 साल में एक वीडियोस डालता है। और उसका एक ही वीडियो उसको इतना कमा के दे रहा है कि अगर वो 1 साल तक काम नहीं भी करे तो फिर भी वो उस वीडियो से कमा रहा होगा, और आज कमा भी रहा है। और पता है हम लोग मेन गलती क्या करते हैं? हम लोग का मेन गलती एक और रहता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रीम करने लग जाते हैं कि एक बेस्ट टाइम आएगा और हम लाखों रुपए अर्न कर लेंगे और लाखों रुपए हमारे पास आ जाएगा। सही टाइम आएगा, हम काम करेंगे और हम बहुत कुछ कमा लेंगे। लेकिन आपको रियलिटी बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आज से 4 साल पहले आपने सोचा ही होगा कि चलो कुछ करते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या हुआ था उस टाइम? आज से 4 साल पहले आपने कोई कदम उठाया था? जो आज से 4 साल पहले आप जहाँ थे और जो सोच रखते थे, आज भी आपके पास वही सोच है। लेकिन अगर आप आज से 4 साल पहले कोई काम कर रहे होते, या फ्रीलांसिंग कर रहे होते, या किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे होते, तो आपको नहीं लगता कि 4 साल बाद आपका रिजल्ट आया था? हम सबका यही गलती है कि हम एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं कि कोई टाइम आएगा, हम काम स्टार्ट करेंगे तो फिर आराम से हमारे पास भगवान या कोई आएगा ऊपर से हमें पैसा दे के चला जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कोई पैसा नहीं देने वाला है। अगर आप 4 साल पहले, आज आप जो सोच रहे हो, आज आप जो करना चाह रहे हो, 4 साल पहले अगर आप कर दिए होते तो आज आप आराम से अर्न कर रहे होते। हम सबका यही गलती है, हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा, हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे और मेरे पास पैसा आएगा और बहुत सारा पैसा अचानक से आ जाएगा। देखो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, आपको बिना पैसा का काम करना होगा। अगर आप पिछला 4 साल बिना पैसा का काम कर रहे होते तो आज आपके पास हर कुछ होता, आपके पास गाड़ी होता, घर होता, पैसा होता, हर कुछ होता। लेकिन हम सब सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग की वजह से, ये जो परफेक्शन होता है ना, इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, मैं खुद एक परफेक्शन चीज़ के इंतजार में बहुत लाइफ में बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन इसी परफेक्शन को हमें छोड़ना होगा। हमें जो भी है, जितना भी मेरे पास सुविधा है, जितना भी मेरे पास पोटेंशियल है, उसी काम को हमें आज ही स्टार्ट करना होगा। क्योंकि देखो, आप 3 महीने का टारगेट लो, किसी भी काम को आप 3 महीना करो आंख बंद करके, बिना पैसा का। आपको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। कहीं भी अगर आपका मन में पैसा का ख्याल आता है तो आप समझ जाओ कि आप अर्न नहीं कर पाओगे। बिना पैसा से आपको सिर्फ अपने कंटेंट को फॉलो करना है। आप जो भी कंटेंट में काम कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, आपको 3 महीने काम करना है। अगर आप 3 महीने काम कर ले तो रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप करते हो तो आप 110% है कि आप अपने स्किल से कमा सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने स्किल से सिर्फ 3 महीने के काम से आप बहुत कुछ कमा सकते हो। वीडियो रो है, मुझे पता है, ना कोई अच्छी एडिटिंग है, ना कोई अच्छी स्किल्स है। मैं भी पहली वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे उतनी अच्छी वीडियो बनानी नहीं आती है, तो मैं आपको कैसे इतने अच्छे से सामने पेश करूँ चीज़ें। तो हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ और इस 3 महीने में मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होती हो तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को
मिलेगा। और ये कहानी है ना मजदूर माइंडसेट वालों की, ये सबका कहानी है, मेरा भी कहानी है। मैं सोचता था कि मैं बहुत काम किया हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत सारी प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ, बहुत सारी यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, बहुत सारी वीडियोस बनाए, बहुत सारी चीज़ किया हूँ, आप भी किए होंगे। लेकिन क्या होता है कि हम आज करते हैं, 1 महीना करते हैं, हमको उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर आज काम कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस काम को कंटिन्यू फॉलो करें, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। अगर किसी चीज़ पे हम दिक्कत कर रहे हैं या कोई गलती होता है हम उस चीज़ को सीखें, पैसे के पीछे नहीं भागे। मैं क्या करता था, मैं हमेशा पैसों के पीछे भागता था कि नहीं कर रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहा है या कोई और चीज़ नहीं हो रहा है तो मेरे को तुरंत पैसा चाहिए, बार बार चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता था कि मैं कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाता था। इसलिए बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या आप कोई भी किसी भी काम कर रहे हो तो पैसों के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी से काम करो और काम को अच्छे से फोकस के साथ काम करो, जिससे होगा है कि आप अपने काम को अच्छे लेवल पर ले जा पाओगे। और एक समय में जब आपका पैसा आना स्टार्ट होगा तो आप इतने अर्न कर सकते हो कि आप सोच नहीं सकते हो। अच्छे अच्छे आदमी को देख लो, वारेन बफे को देख लो। वारेन बफे दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर है। उसने शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल सहा है, बहुत कुछ कंपनी में उसने इन्वेस्ट भी किया, बहुत लॉस भी हुआ, और आज देखो आज दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर है और टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट मैन में भी आता है। और एक इंडियन क्रिएटर है यूट्यूब में, सौरभ जोशी को देख लो। उसने शुरुआती दौर में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज था उसके पास, उससे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, और आज देखो डेली ब्लॉग बनाता है और डेली ब्लॉग उसका 4। और एक इंडियन क्रिएटर है यूट्यूब में, सौरभ जोशी को देख लो। उसने शुरुआती दौर में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज था उसके पास, उससे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, और आज देखो और उसके सभी वीडियोस में डेली 5 मिलियन 6 मिलियन आराम से व्यूज आ जाते हैं। इसका मतलब अगर वो चाहे किसी दिन काम ना भी करे तो उसके उसी वीडियोस से बहुत कुछ अर्न कर सकता है, बहुत कमा सकता है। एंड इसी को बोलते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट। इन्वेस्टर माइंडसेट शुरुआती समय में बिना पैसों के काम करता है। उसे पता है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे आज के मेहनत से ही पैसा आएगा। आज मैं जो काम कर रहा हूँ बिना पैसों के, लेकिन जब मुझे यही मेहनत पैसा देगा तो एक सैलरी से काफ़ी ज़्यादा देगा, कंपाउंड में देगा। जहाँ आप 10 रुपये पर डे कमाते, अगर आप डेली काम करके डेली पैसा लेते मजदूर माइंडसेट से, वहीं आज आप इन्वेस्टर माइंडसेट से पहले बिना पैसों के काम किए हुए आज आप सोते सोते भी अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप करना होगा, बिना पैसों के काम करना होगा। तो चलो अब बात करते हैं कि वो कौन से काम है जिसे करने से आप अपने अंदर इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, जिससे आप सोते सोते भी अर्न कर सकते हो, कि अगर आप किसी दिन काम ना भी करो तो उससे भी आप अर्न कर सकते हो। देखो वो सारे काम को जानने से पहले आपको अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान से बैठा लेना होगा कि आप पैसों से ज़्यादा अपने स्किल पर फोकस करना होगा। कि जब तक आपके अंदर 3 महीना 4 महीना 5 महीना का काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप पैसे के बारे में सोचना भी मत। अगर आप सिर्फ आज काम के हुए, अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, तो आज आप सोचते हैं कि बस आप अपनी स्किल के लिए काम कर रहे हो, अपना दिमाग के लिए काम करो, इस दिमाग को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हो। देखो मेरे नज़र में कुछ मैं आपको ऐसे काम बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इजी है, और अगर आप 3 महीने 4 महीने और 5-6 महीने जितने भी महीने अगर आप इसको कंसिस्टेंट से काम करते हो, अपने पेशेंस के साथ, अपने मज़े के साथ काम करते हो, तो आपको इस टाइम जनरेशन में अभी जो मतलब माहौल है पूरा देश में, पूरा दुनिया में AI का, कंटेंट क्रिएशन का, इससे आप लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हो। देखो पार्ट टाइम काम करके घर बैठे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से बेहतर कोई काम है ही नहीं जिससे आप आराम से ईजी वे में अर्न कर सकते हो। सबसे पहला काम आता है वीडियो एडिटिंग। देखो दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको वीडियो एडिटिंग नहीं आता होगा। आपको भी लगता होगा कि यार वीडियो एडिटिंग क्या ही नॉर्मल चीज़ है, कौन ही करेगा, और इसको कौन सा क्लाइंट मिल ही जाएगा, कितना कमा ही लोगे। देखो वीडियो एडिटिंग इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि घर घर में अभी कंटेंट क्रिएशन बन रहा है। एक एक बंदा जो घर में बैठा हुआ है और रील बना रहा है, एक छोटा बच्चा रील बना रहा है, एक जो एडल्ट हो गया 70-80 साल क्रॉस हो गया घर बैठे वो भी रील बना रहा है। आज वीडियो एडिटिंग में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डिमांड है, वीडियो एडिटर्स का हर जगह डिमांड है। लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? सप्लाई नहीं है मार्केट में। अगर आप सोचते हो कि वीडियो एडिटिंग क्या ही कर लेंगे, क्या ही सीख लेंगे, देखो ये गलत थिंकिंग है। आपको हजारों तादाद में आपको क्लाइंट मिलने वाले हैं, आपको इतने क्लाइंट मिल जाएंगे आप सोचोगे भी नहीं। आप देखो करना क्या है, आप अपने फ़ोन उठाओ, जो भी नॉर्मल वीडियो चल रहा है बाहर में उसको रिकॉर्ड करो, या नहीं तो यूट्यूब में बाजारों बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिसका एडिटिंग बहुत खराब है। आपको वीडियो को डाउनलोड करना है एंड आपको उसको नॉर्मल सा एडिट करना है। एडिट करके आप खुद को देखना है कि पहले का वीडियो से अब आप जो एडिट किए हो उसको कंपेयर करना है। आपको ऑब्वियस सी बात है आपको बेटर लगेगा। सबको एडिटिंग आ सकता है। अगर आप सोच रही हो आपके फ़ोन है आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो तो समझ लो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एडिटिंग सबसे इजी काम है, लिटरली आप सोच नहीं सकते हो, सबसे इजी काम है अगर आप लोग ध्यान से करते हो। और इसमें जो भी अर्निंग पोटेंशियल है भाई वो लिटरली मतलब इस जनरेशन में तो उससे अच्छा अर्निंग नहीं मिलेगा आपको कोई। घर बैठे और पार्ट टाइम जॉब ही मानो इसको, पार्ट टाइम जॉब करके आप बहुत ही अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी एडिटिंग सीख लेते हो, थोड़ा सा भी प्रोफेशनल एडिटिंग सीख लेते हो
तो आपके पास इतना सारे ढेरों वीडियोस आएंगे एडिट के लिए, जिससे आप अपना स्टाफ रख सकते हो। देखो, आप स्टाफ तभी रख पाओगे जब आपको खुद को एडिटिंग आएगा। जब आपको एडिटिंग आने लगेगा तो आप अपना खुद का एक कंपनी खोल सकते हो, एडिटिंग कंपनी, आपके घर में ही या जहाँ पे भी आप 2-4 दोस्त मिलकर खोल सकते हो। सबको आपको एडिटिंग वीडियो दे दो, वीडियो बनाएगा, और उस वीडियोस के बदले सबको सैलरी दो। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने एडिटिंग दिखाने का, तो आप उसको हायर करो, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 महीने आपको कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा। देखो, एडिटिंग बहुत ईजी है, यूट्यूब में हर कुछ अवेलेबल है। आप शुरुआत करो, कोई भी वीडियोस उठाओ, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एडिटिंग सीख जाते हो तो अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपना क्लाइंट ढूंढोगे, कैसे आपको अपना क्लाइंट मिलेगा जिससे आप अपना एडिटिंग स्किल्स दिखा के आप उससे अर्न कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे है, लेकिन आपको मेन फोकस रखना है अपने स्किल्स पे। देखो, शुरुआती दौर में ना आप परफेक्ट वीडियोस एडिट नहीं करोगे। जैसे इस वीडियो को देख सकते हो आप, मैं ये वीडियो उतनी अच्छे से मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार स्टॉप लेके कि मैं वीडियोस को थोड़ा और अच्छे से बोलूँ, थोड़ा और अच्छे से इस वीडियो को बनाऊँ, लेकिन मुझसे कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा कहीं मैं फील कर रहा हूँ कि मुझसे कहीं गलती हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, लेकिन मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि चलो परफेक्शन पे नहीं जाना है, मैं अपने काम को शुरुआती तो करूँ, कम से कम स्टार्ट तो करूँ। अगर मैं आज स्टार्ट करूँगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को परफेक्ट बना ही लूँगा। 100% पॉसिबल है, मैं परफेक्ट बना ही लूँगा, क्योंकि एटलीस्ट स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, किसी भी फील्ड में नहीं, क्योंकि हर फील्ड में शुरुआत करने से पहले आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखो, सेकंड नंबर में आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। दुनिया में सभी, अभी यूट्यूब में जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, सबको स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि देखो वो लोग अपने लाइफ में इतना बिजी है कंटेंट क्रिएशन में और बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारी चीज़ों में, तो उसको एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। देखो, कहानी लिखना तो सबको आता होगा, कहानी पढ़े हो, कहानी सुनती हो, मूवीज़ देखते हो, सबका कहानी आपको पता होगा। और कहानी लिखने में ना किसी का कुछ नहीं जाता है, आप आराम से कहानी लिख सकते हो। देखो, कंटेंट क्रिएशन में जाना है, देख सकते हो जिसका भी व्यूज़ कम आ रहा है यूट्यूब चैनल में, या कोई रील बना रहा है तो देखना उसका रील किस टाइप का बना रहा है। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर रील बना रहा है तो आपको क्या करना है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाना है और उसी ट्रेंडिंग टॉपिक से आपको एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिखना है। देखो, मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको करना क्या है। आपका फोन लेना है, उसमें आपका एक नोट ऐप होगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो। तो आपको अपने बेड में आराम से सो जाना है, फोन निकलना है, जितना भी आपके दिमाग में जो भी फील आ रहा है उस ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके आपको बस लिख देना है, स्टार्ट करना है लिखना। अब अपने लिखो, स्क्रिप्ट को पूरे अच्छे से लिखो, कंप्लीट करो, एंड चैट जीपीटी को आपको उसको दो। चैट जीपीटी को बोलना है इसमें कोई भी चेंजेस मत करो, बस इस स्क्रिप्ट को अरेंज करके दो, किस लाइन को कब बोलना है तो स्क्रिप्ट अच्छा होगा, बस उसको चेंज करने मत बोलना। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपका स्क्रिप्ट को अरेंज करके दे देगा। उस स्क्रिप्ट को आप उठाना है, देखना है, पढ़ना है, तो आपको बिलीव होगा कि आप इतने अच्छे स्क्रिप्ट लिख चुके हो। फिर आपको करना क्या है, आपको एक ही करके जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, चाहे रील में हो, यूट्यूब में हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में हो, सबको कॉन्टैक्ट करना है। मुझे पता है आप कांटेक्ट करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन इतना तो सच है, अगर 10 कंटेंट क्रिएटर को आप कमेंट करते हो या 10 कंटेंट क्रिएटर को आप डीएम करते हो तो उसमें से 1 या 2 आपको रिप्लाई देगा ही। अगर आप ऐसे करके अगर 100 को भी आप रिप्लाई कर रहे हो, उसमें से अगर 10 का भी आपके पास ऑफर आ रहा है उसी स्क्रिप्ट के रिलेटेड कि हाँ मुझे आपका स्क्रिप्ट बहुत पसंद है, आप मुझे अपना स्क्रिप्ट दो, तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। आपको ना बहुत ईजी लग रहा होगा, यार कौन ही ले लेगा, सब अपना टाइप से वीडियो बनाएगा। देखो, अपना टाइप से वीडियो बनाना सही है, लेकिन बना हुआ स्क्रिप्ट उसे मिलना और उसे वो स्क्रिप्ट पसंद आना भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके लिए आपको लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे दे सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, और ये बहुत ही ईजी काम है। देखो, कहानी लिखना किसको नहीं पसंद है भाई, आप कहानी नहीं बना सकते हो क्या? ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी, इजराइल और इसका क्या नाम है, ईरान का वार चल रहा था। क्या आप एक नॉर्मल कहानी नहीं बना सकते हो क्या? यूट्यूब में देख के चैट जीपीटी है, सारे ढेरों सवाल पूछ सकते हो उससे, जो भी क्वेश्चन आपका दिमाग में आता है पूछो, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उस रिजल्ट को देख के आप एक कहानी लिखो, बैठ के आपको दिन भर 5 अगर कहानी लिखते हो ना बैठ के, तो 5 कहानी अगर आप बेचोगे तो आराम से आप दिन का 500 रुपये कमा लोगे। आपको 2-3 महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। आप 10 दिन सिर्फ कहानी लिखने में फोकस करो। स्क्रिप्ट राइटिंग इतना ईजी है, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, स्क्रिप्ट राइटिंग इतना ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे मैं हूँ, मेरा कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप देखना एक आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा डेवलप हो जाऊंगा और अच्छे कंटेंट क्रिएशन बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं एटलीस्ट स्टार्ट किया हूं। मैं बहुत सारे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मजदूर माइंडसेट से, और आज मैं स्टार्ट किया हूं एक इन्वेस्टर माइंडसेट से, कि अगर आज मैं इस लेवल पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं बिना पैसा का सोचे हुए, तो आने वाले समय में बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूं। और अभी मार्केट में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखो, डिजिटल मार्केटिंग
अभी बहुत ज़्यादा हाइप में है। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आप लिटरली आप 2-3 महीने के सीख से 2-3 महीने के नॉलेज से आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो उसमें से। देखो यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बहुत सारा कोर्स आता है, फ्री में भी अवेलेबल है और बहुत कोई कोर्स सेल भी कर रहा है। तो मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी कोर्स मत लेना, क्योंकि बहुत सारे कोर्स मेरे ख्याल से स्कैम ही होते हैं। मैं अभी तक ऐसे कोर्स में नहीं पढ़ा हूँ। तो आप यूट्यूब में बहुत सारे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, तो उसमें फ्री कोर्स भी ट्राई करना। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग घर बैठे सीखो, आप उससे भी बहुत सारा पैसे अर्न कर सकते हो, बहुत उसमें पोटेंशियल भी है डिजिटल मार्केटिंग से। और मैंने देखा भी कि डिजिटल मार्केटिंग से बहुत कोई लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेस में शौक है, अगर आप लोग चाहते हो कि फुल टाइम आप दो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएशन हो, आप यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट करना चाहती हो, आप यूट्यूब में चैनल बनाना स्टार्ट करना चाह रहे हो, ऑनलाइन अर्न करना चाह रहे हो, तो आप बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। जैसा भी होता है कैमरा उठाओ, माइक उठाओ, बोलना स्टार्ट करो। परफेक्ट फ़ोन का ज़रूरत नहीं पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए, नहीं, परफेक्ट माइक का ज़रूरत पड़ता है। आपके अंदर अगर स्किल है, आप कुछ भी बोलना चाह रहे हो, अगर आपका सिर्फ जुनून है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाना है, मुझे अच्छा बने बुरा बने फर्क नहीं पड़ता है, किसी को शेयर नहीं करना है, वीडियो बनाना है, रिकॉर्ड करना है, जितना भी आपको एडिटिंग आती है एडिटिंग करना है, बस यूट्यूब में अपलोड कर देना है साइलेंटली। और ऐसा नहीं कि जब तक आप दूसरे को शेयर नहीं करोगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप यूट्यूब का वीडियोस बना करके यूट्यूब पे डालो, कुछ भी आपको कैमरा उठाना है, बोलना है, माइक ऑन करना है, रिकॉर्ड करना है, अगर उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दोगे तो यूट्यूब उस वीडियो को ऑटोमेटिकली पुश करता है। यूट्यूब आपके वीडियोज़ को ऑटोमेटिकली खुद से पुश करता है। आपको शेयर करने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। जब तक आप अपने वीडियोज़ को किसी को दिखाओगे ही नहीं तो किस बात का शर्म कि मैं यूट्यूब में क्या बोल रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको लोग जानते नहीं है। जो लोग आपको वीडियोज़ देखेंगे भी तो आपके एरिया के रिलेटेड नहीं होंगे, वो बहुत दूर के लोग होंगे जो आपको जानेंगे ही नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं ऐसा हो कि अगर आपका वीडियो चल गया, अब आपका फ्यूचर क्या होगा। फिर आप अच्छे वीडियोस बनाते बनाते खराब ही वीडियोस बना रहे हो, खराब वीडियो बनाते बनाते वही खराब वीडियो आपका अगर एक अच्छा वीडियो बन गया तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। बस मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ना एक परफेक्ट टाइम का स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा और हम लोग कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। अभी मैं आपको जो बताया, वीडियो एडिटिंग करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, फ्रीलांसिंग में जो भी होता है डिजिटल मार्केटिंग करना, वो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना ही होगा, पैसों के लिए नहीं, बस सीखने के लिए। मैं आपको बोलता हूँ आप 3 महीने बिना पैसों के सोचिए, बस आप सीखो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग सिर्फ सोचने पे रह जाओगे ना, 3 महीने में बीत जाएगा, कुछ नहीं सीखोगे। आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, ना पैसा लगेगा ना ही स्किल्स लगेगा। इस जमाने में जिसके पास स्किल्स है वही अर्न कर रहा है। बस आपको स्टार्ट करना होगा। जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, स्टार्ट करो। क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जानता है, स्टार्ट करो। आज से अर्निंग कैसे स्टार्ट हो ये मत सोचो, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। जब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचोगे तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। अपने अंदर एक ड्रीम रखो। जैसे मेरा ड्रीम है एक यूट्यूबर बनना। मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत रुचि रहा है। मैं आज से नहीं हूँ कंटेंट क्रिएशन में, मैं 8 साल से हूँ। 8 साल से मैं बहुत कुछ किया हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और उसमें से बहुत सारे चैनल डिलीट भी हुए हैं। मैं अब तक हार नहीं माना हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जिस टाइम मेरा चैनल डिलीट हो रहे थे, मैं उस टाइम मजदूर माइंडसेट से ही चल रहा था। मैं पैसे के चक्कर में कुछ भी कर रहा था। मैं आज बना रहा था, मुझे आज ही पैसा चाहिए। अगर मैं 1 महीने बनाया तो मुझे 1 महीने बाद मुझे पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होता है, किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं होता है। अगर मैं उस टाइम सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता, अगर मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मेरे वीडियोस में उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे अंदर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। स्किल्स, मैं कंसिस्टेंसी अपने अंदर प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहा था, इसकी वजह से मेरा कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं हो रहा था। और जिस वजह से मेरा कंसिस्टेंसी बिगड़ने के कारण मेरा परफेक्शन भी बिगड़ गया। और जिस वजह से मैं कोई भी अर्न नहीं कर पाया यूट्यूब से, और जिस वजह से मेरा कुछ गलत कदम उठा दिया, और जिस वजह से मेरा बहुत सारे चैनल डिलीट भी हो गए। लेकिन अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गया है कि इंसान को ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, आपको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। आप अपना कंटेंट को दम रखो, कंटेंट को अच्छे से इंप्रूव करो, वही आपको पैसा देगा। अगर आपका काम करने के बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आप सोचो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत कर लेते हो और इस चीज़ को समझ लेते हो ना, इस साइकोलॉजी को समझ लेते हो कि आपका काम के अंदर ही प्रॉब्लम है, अगर आप काम जो कर रहे हो वो थोड़ा और बेटर होना चाहिए, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टर माइंड से डेवलप हो जाएगा। फिर आप इतने कमा लोगे ना, आप मुझे एक दिन ज़रूर याद करोगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो आप मुझे ज़रूर याद करो कि मैंने सही बोला था आपको। क्योंकि मैं भी हार नहीं माना हूँ तो आपको भी हार नहीं मानना होगा। क्योंकि मेरा 1-2 साल बर्बाद नहीं हुआ है, 8 साल बर्बाद हुआ है। और 8 साल से मैं यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाया हूँ, सिर्फ वीडियोज़ ही क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे चैनल बार बार डिलीट हो जा रहे हैं। तो खैर इस बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मैं 8 साल से यूट्यूब में क्या किया जो जिसके कारण मैं नहीं कमा पाया। किसी और वीडियोज़ में अगर आपका कमेंट रहा तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुझे अगर वीडियोज़ बनाना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो पर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं 2 मिनट लेना चाहूँगा, ज़रूर सुनिएगा मेरी इस बात को। देखो, मैं
अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन में, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, प्रिंट ऑन डिमांड हो गया, ये सारी ऑनलाइन चीज़ों पे काम किया हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिला। बस इसी माइंडसेट से और इसी मजदूर माइंडसेट की वजह से आज तक मैं सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आपके लाइफ में भी इस तरह का कुछ स्ट्रगल हो। तो कोई ना, मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ किया हूँ तो अब हार नहीं मानूंगा कि मैं, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या क्या गलती किया हूँ, और फ्यूचर में ऐसे गलती आई होप कि मैं नहीं करूँगा, और मैं कंसिस्टेंसी अपना बिल्ड करने वाला हूँ। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बस आपकी एक सब्सक्राइब से ही मेरा आगे का फ्यूचर ब्राइट है। और आई होप कि अगर मैं वीडियोस अच्छा बनाऊंगा तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करोगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।